हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन केम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग आज आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चल रहे हैं आपके आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 59 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 60 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ई आइसोमर अमंग द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है? ई आइसोमर निकालना है तो आपको ई और जेड नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। वैसे निकालते हैं कि इससे पहले आप सीआईपी रूल से नंबरिंग देंगे और उसके बाद अगर सेम साइड हुआ तो जेड और अपोजिट साइड हुआ तो ई। जेड का मतलब क्या है आपका सेम साइड हाईएस्ट प्रायोरिटी रूल, और ई क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें एच और सी एच थ्री में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सी एच थ्री को, तो फर्स्ट इसको और सेकंड को एच। सी थ्री एच सेवन सी टू एच फाइव में किसको मिलेगी प्रायोरिटी? सी थ्री एच सेवन को, तो फर्स्ट सी टू एच फाइव को सेकंड। ठीक है, वापस से देख लेते हैं इधर सेकंड वाले में, इसको सेकंड इसको फर्स्ट। सी थ्री एच एट को फर्स्ट और सी टू एच फाइव को सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में हाईएस्ट वाले जो नंबर है सेम साइड है, तो जो पहला होगा आपका क्या हो जाएगा? जेड। लेकिन सेकंड में जो वन नंबर है वो क्या है आपकी अपोजिट साइड है, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका ई। तो अभी क्या पूछा है? द ई आइसोमर सारे निकाल लीजिए। सीएल और बीआर में कौन सबसे पहले आएगा? बीआर, फिर सीएल। एच एफ में एफ पहले और एच बाद में। सेम साइड है, क्या हो जाएगा आपका? जेड। यहाँ देखें एफ पहले एच बाद में, बी आर पहले सी एल बाद में। आई वन वन क्या है आपके अपोजिट साइड है, तो क्या हो जाएगा ई। अब ई आइसोमर पूछ रहे हो तो आपको कौन कौन से ई आइसोमर है सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसको क्या देंगे आप? हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे और उसको क्या कर देंगे आप? वन लगा देंगे। ठीक है, अगर वन वन सेम साइड है तो जेड और अपोजिट साइड है तो ई। चलिए गिव द आरएस कॉन्फ़िगरेशन देना है आपको, बताया था मैंने। देखिए यहाँ पे कार्बन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट के साथ ऑक्सीजन का, तो इसको क्या दे देंगे फर्स्ट, एच को फोर्थ। अभी देखिए इस कार्बन के पास क्या है? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, लेकिन इस कार्बन को अपन खोल के रखेंगे एल्डिहाइड को, ये एल्डिहाइड है। इसको आप ऐसे खोलोगे तो क्या हो जाएगा? सी ओ ओ आर। तो इस कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन आ गए? दो, लेकिन इस कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ एक। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी आपको? सी एच ओ को, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड, और सी एच टू ओ एच क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट से कहां पे जाएगा? टू, फिर थ्री, फिर फोर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आर। और जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किसमें? वर्टिकल पोजीशन पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा सेम। मैंने बोला था कि जब भी वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका? लोवेस्ट नंबर आ जाएगा, तो क्या करेंगे आप? कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे। तो पहला क्या आ जाएगा? आर। एच का देखें, एच क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, सी ओ एच नाइट्रोजन पहले आएगा तो फर्स्ट, सी ओ एच सेकेंड और सी एच थ्री आपका थर्ड। ठीक है, वन टू की तरफ जाएंगे आप, क्या आ जाएगा वापस से? आर। दोनों क्या आ रहा है आपका? आर आर। तो 61 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? आर किस में चेंज हो जाएगा आपके? एस में। क्यों? क्योंकि जो फोर है वो किस में आपके? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आर का क्या हो गया? एस। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? आर और एस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 61 का भी थर्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो वर्टिकल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा चेंज, और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया तो अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A very broad band at 3000 to 25,000 is most characteristics for which of the following in higher spectra of, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? CH3 CH2 CH2 COH। ठीक है, बीच में कौन सा ग्रुप लगा रखा है? इथाइल लिंकेज लगा रखी है। लेकिन ब्रॉड क्या आ गया आपके पास? मैंने बोला था जब भी ब्रॉड आ जाए तो उसका मतलब समझ लीजिए उसमें क्या प्रेजेंट है? OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। और अगर कितने पे आ जाए आपका? 3100 से 2500, तो उसको किसके जैसे होते है? OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में इस बार आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्रोमोफोर शोइंग बोथ पाई पाई ट्रांजिशन एंड एन पाई ट्रांजिशन, मतलब डबल बॉन्डेड ट्रांजिशन भी है और एन एन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। तो देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इथाइलिन में नहीं होते, एसिटिलीन में नहीं होते और कंजुगेट में नहीं होते। किसमें होते हैं आपके? नाइट्राइल में। किसमें होता है? नाइट्राइल मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर भी है, तो ये एन पाई ट्रांजिशन भी शो करेगा और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी शो करेगा। ठीक है, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, बताया था उस दिन शॉर्टर वेवलेंथ। इधर क्या होता है आपका? बैथोक्रोमिक, इधर हिप्सोक्रोमिक। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। मैंने बोला था ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिलेटेड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, टैग वर्ड याद कर लीजिए जब भी आ जाएगा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इसका आंसर क्या होगा आपका? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट में देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not an essential amino acid? तो टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं आपके? 10। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? टीवी मिल पाथ। क्या लिखेंगे आप? टीवी मिल पाथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ए का मतलब है वो क्या होता है आपका? आर्जिनिन होता है। क्या होता है आपका? आर्जिनिन, एलेनिन नहीं होता है। तो इसमें देखिए एलेनिन हट जाएगा, ये एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। क्या आपका? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, फिनाइलिनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टीडीन। ठीक है, ये सब क्या है आपके?
एसेंशियल अमीनो एसिड है, आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, टीबी, मिल और पाथ, ठीक है। ए का मतलब है आर्जिनिन ना कि एलेनिन। द शुगर मॉइटी प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल, आप सबको पता है सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। आरएनए की सेकंड पोजीशन पे से क्या गायब हो जाएगा, आपका ऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप गायब हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। ये किस में प्रेजेंट होती है, आपके डीएनए में, ठीक है। याद रखने वाला क्वेश्चन है, दोनों ही आपके सेकंड ग्रेड में आ सकते हैं। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज बना लीजिए CHO, CHOH का 4 और यहाँ पे क्या होता है आपका CH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप Br2 और वाटर से, तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बन जाता है, COH, और उसको क्या बोलते हैं आप, ग्लूकोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। और अगर मैं इसी को ऑक्सीडाइज कर दूं किसके प्रेजेंस में, आपके HNO3 के प्रेजेंस में, तो जो आपका CH2OH ग्रुप है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके COH ग्रुप में। दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो HNO3 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ब्रोमीन वाटर है वो क्या आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर HNO3 आ जाएगा तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको सैकेरिक एसिड, उसको क्या बोलेंगे आप, सैकेरिक एसिड। कब? जब CH2OH ग्रुप भी क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है Br2 वाटर के प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपको याद रखना है, सेकंड ग्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following aromatic compound undergoes Friedel-Crafts alkylation with methyl chloride and aluminum chloride? ये बोल रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे हैं आपको, इनकी रिएक्शन करा रहा है किससे, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करा रहा है, क्या होगा, अल्काइलेशन होगा। तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पे, CH3 जुड़ेगा। अब देखिए ये वाली वो रिएक्शन देते हैं जो इस बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप करेंगे, जो इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। क्यों? जैसे ही कोई ग्रुप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हुआ तो इस वाले न्यूक्लियस में बेंजीन के सेंटर पे क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ से जो कार्बोक्टाइन निकलेगा CH3, उस पर क्या करेगा, ये आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, Which of the following aromatic compound undergo Friedel-Crafts alkylation with methyl chloride? कौन जा सकता है, बेंजोइक एसिड, COOH ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे नहीं जाएगा। नाइट्रोबेंजीन, NO2 नहीं जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। टोल्यूइन, CH3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जाएगा। यहाँ पे एनिलीन एक्सेप्शन होता है, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एनिलीन क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या लगा है, NH2 क्या है, लोन पेयर। इस लोन पेयर के साथ कौन बॉन्ड बना लेता है, आपका AlCl3, क्योंकि ये क्या है, आपका लुईस एसिड। इस वजह से इस नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा जाता है, पॉजिटिव। और आप सबको पता है कि NH2 विद पॉजिटिव चार्ज कैसा शो करता है, आपका माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टोल्यूइन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पॉसिबिलिटी इस बार भी रिपीट हो जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कोई भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। और एनिलीन जो NH2 है वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे AlCl3 दे रखा है, जो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। इस लोन पेयर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और नाइट्रोजन चार्ज के साथ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के बाद वो कैसा बिहेव करेगा, आपका माइनस आई डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। Which force is involved in the paper chromatography? जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, सारे ही होते हैं इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। द कार्बोनिल इन मिथाइल एसीटेट, एसीटेट ग्रुप में क्या पूछ रहा है, IR स्पेक्ट्रा किस रेंज में होता है, मैंने बताया था आपको, याद रखना है 1600 से 1750 के रेंज में आ जाए तो वो किसकी वजह से होता है, आपका CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। किसमें, मिथाइल एसीटेट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सेकंड ग्रेड में, अभी तक नहीं पूछा गया। When absorption energy is increased, क्या पूछ रहा है, absorption energy increased, यहाँ पे हम लिखते हैं absorption intensity। अगर ऊपर जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और नीचे आते हैं तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो 72 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। 72 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। गलत है, इसमें क्या आना चाहिए, फर्स्ट, ठीक है। आंसर की में गलत दे रखा है। When absorption energy increased, then the shift is called hyperchromic shift। क्या आएगा आपका, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा है, इधर जाते हैं तो बैथो, इधर जाते हैं तो हिप्सो, ऊपर जाते हैं तो हाइपर और नीचे जाते हैं तो हाइपो, ठीक है। इसको सही कर लेना आंसर की में, इसका आंसर की में 4 दे रखा है, इसको करेक्ट करके क्या कर लेंगे आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला जो डायग्राम है सबको याद रखेंगे, पक्के से बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्बडा लिखता है या इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी लिखता है। इधर जाते हैं तो कौन सा शिफ्ट होता है, आपका बैथो। इधर जाते हैं तो कौन सा होता है, आपका हिप्सो। ऊपर जाते हैं तो कौन सा होता है, आपका हाइपर, और नीचे जाते हैं तो कौन सा आ जाता है, आपका हाइप, ठीक है। चारों टर्म याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर की में सब लोग सही कर लेंगे, हिप्सो नहीं होगा, क्या होगा, हाइपर, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेम ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड जिसके पास क्या नहीं होगा, आपका कायरल सेंटर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा। वो कौन होता है, आपका ग्लाइसिन, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ग्लाइसिन में आप देखेंगे कायरल सेंटर नहीं होगा, ठीक है। चल कैसा होता है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, CH2
COOH और NH2। यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या है आपके सेम है, इस वजह से कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है। द स्ट्रक्चर इन विच ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू फुल एक्सटेंशन एंड लेड साइड बाय साइड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। इसका एग्जांपल भी रख लीजिए आपका फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन होता है उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है आपका बीटा प्लीटेड शीट। एक बार मैं करा चुका हूं ये क्वेश्चन, क्या पता इस बार फिर रिपीट हो जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो क्या बोलते हैं आप, इनवर्ट शुगर। और कौन सा होता है आपका फेमस एग्जांपल है सुक्रोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन आप सबने पढ़ा है, कैसा होता है आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल दोनों ही क्या होते हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। बहुत बार इस वाले एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका सेकंड ग्रेड में पूछ सकता है, फर्स्ट ग्रेड में आ ही चुका है। ठीक है, पेनिसिलिन के जो दो सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं, एमोक्सिलिन और एमिसिलिन। ठीक है, दोनों भी क्या होते हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ओसाजोन इज फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन सेकंड ग्रेड में आ सकता है। इसका आंसर क्या आता है आपका, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिड और फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है आपका C6H5NH2। ये क्या है आपका फिनाइल हाइड्रोजन। इसके 3 मोल, कितने मोल, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका ओसाजोन। जैसे मैं बना देता हूँ सीधे, CHO ग्लूकोज लिख लिया मैंने यहाँ पे, CHOH का 4 और यहाँ पे क्या लिखा CH2OH, ग्लूकोज बन गया। इसके 3 मोल किसके ले रहा हूं मैं, फिनाइल हाइड्रोजन C6NH5NH2। तो आपका क्या बनता है ओसाजोन। लिख लीजिए C डबल बॉन्ड N NH C6H5, वापस C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH कितना आ जाएगा 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका CH2OH। यहाँ से एक CHOH किसमें कन्वर्ट होता है, CHO में। पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, क्या जुड़ जाएंगे आपका डबल बॉन्डेड N NH C6H5, इसको क्या बोलते हैं आप, फिनाइल ओसाजोन। क्या बोलेंगे, ओजाजोन। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेकंड ग्रेड के लिए इस बार आ सकता है। कितने मोल, 3 मोल। चलिए, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, क्या आएगा इसका आंसर 52.7। एनसीईआरटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है कितना होता है 112, और बीटा डी का कितना होता है आपका 19। इन दोनों को जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर पहुंच जाता है तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन हो जाता है वो कितना जाता है आपका 52.7। ठीक है, एक ग्लूकोज का इंपॉर्टेंट है, एक आपका किसका इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज का। टेलीग्राम पे मैंने 2-3 बार ये क्यूज में डाल चुका हूँ सुक्रोज का। तो इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन इस बार फंस सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट एसेंशियल, वापस क्वेश्चन आ गया, वही बताना है आपको। टीवी मिल पाथ। ठीक है, टीवी मिल पाथ, इसमें क्या नहीं होता, टायरोसिन नहीं आता। ठीक है, तो आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम याद होने चाहिए, सिर्फ 10 ही याद करने हैं आपको। टोटल कितने होते हैं, 10। चलिए, ग्लूकोज एंड मैनोज आर क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के C2 एपिमर। क्या होते हैं, C2 एपिमर। और अगर ग्लूकोज के साथ C4 एपिमर आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा आपका गैलेक्टोज। एपिमर्स क्या होते हैं, जो एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैनोज की C2 में चेंज हो, सेकंड कार्बन पे चेंज हो जाती है। और अगर गैलेक्टोज की बात करें, सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, सिर्फ किस में चेंज रहेगा आपके 4th नंबर के कार्बन पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, किस सेलेक्ट करते हैं आप, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन ग्रुप से पता रिएक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बोनिल ग्रुप है आपके किसमें, ग्लूकोज। कौन सा बॉन्डेड है, C डबल बॉन्डेड। ठीक है, चल HI से पता चलता है आपका एनेक्सिन, स्ट्रेट चेन बनती है। एसिडिक एनाइड से पता चलता है आपको कौन सा ग्रुप है, वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अमंग द प्रोटीन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एग्जांपल याद होने चाहिए, फर्स्ट ग्रेड में पूछ चुका है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो कौन से होते हैं आपके, वाटर सॉल्युबल। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं आपके, वाटर सॉल्युबल। और कौन कौन से होते हैं आपके, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। तो इसका क्या आ जाएगा आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सारे याद होने चाहिए। रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड, फॉल्स स्टूडेंट पूछा है। न्यूक्लिक एसिड्स आर चेन्स ऑफ 5 मेंबर रिंग शुगर्स, 5 मेंबर पेंटोज शुगर कहलाते हैं जिसको। These रिंग शुगर्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। इन आरएनए द 5 मेंबर रिंग इज डी-राइबोज, सही बात है। देयर आर 5 बेसेस इन डीएनए, कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, ATGC, एडेनिन थाइमिन ग्वानिसिन और साइटोसिन। ठीक है, सबने पढ़ा ATGC। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। 4 पाई इलेक्ट्रॉन फ्यूरिन एरोमेटिक है, एनिलीन बेंजीन एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या आपका 2n पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा हाइब्रिडेशन आ गया आपका sp3। तो ये क्या है आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू हगल्स रूल्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एंथ्रासिन। तो एंथ्रासिन आप सबको पता है, एंथ्रासिन की स्ट्रक्चर 3 बेंजीन रिंग बनाओ तो क्या बन जाएगा आपका एंथ्रासिन। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें, 14। कितने होते हैं,
14, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। वापस से वो क्वेश्चन आ गया, किस पे अटैक करना है इनको, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी, आपके बेंजीन रिंग पे होगी, उतनी आसानी से वो क्या कर पाएगा, आपके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, आपका OH। क्यों, क्योंकि इसका शोर रहेगा प्लस R। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बस, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उतना जल्दी क्या करेगा, वो इजीली अटैक कर पाएगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है जितनी ज्यादा एसिडिटी उतना ही कम बेसिक नेचर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले कौन आ जाएगा, अल्केन, फिर अल्कीन, देन अल्काइन, देन आपका वाटर, ठीक है। आप लोगों को पता है बेसिक स्ट्रेंथ कैसे होती है, sp3, sp2 और sp। सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, आपकी sp की। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस वजह से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, C2H5 नेगेटिव, देन अल्कीन, देन अल्काइन और फिर आपका H2। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन प्रोसीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। सबको पता है वेल नोन एग्जांपल है, किससे होता है, फ्री रेडिकल से, ठीक है। विच फ्री रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो आप इसको किससे देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन से। स्टेबिलिटी पूछ रहा है, किसे देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन किससे देखते हैं आप, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, उसके लिए हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 3, कितने हैं, 4। यहाँ देखिए 3 और 2, 5। इसकी बात करूं तो 1 और 2, इसकी बात करूं तो 1 और 2, कितने, 3। सबसे ज्यादा किसमें, सेकंड वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी किसमें बनेंगे, सेकंड में। और सबसे ज्यादा स्टेबल भी क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मैंने कहा था क्या आ गया, अल्कोहलिक QH। कौन सी रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। किस हिसाब से देगा, सेट जेफ रूल। कौन सा रूल, सेट जेफ रूल। और सेट जेफ रूल क्या कहता है कि हाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, कौन सा अल्कीन, हाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है कंपैरेटिवली टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब देखिए यहां से Br जाएगा तो एक बार डबल बॉन्ड यहां आ सकता है, एक बार यहां आ सकता है, लेकिन ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, बीच वाले में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। OH नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्कोहलिक QH। और मैंने बोला था कि जब भी अल्कोहलिक बेस आ जाए तो एलिमिनेशन। और यहीं पे अगर मैं मान लेता एक्वस QH, तब क्या हो जाती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों याद रखना है, अल्कोहलिक में होगा एलिमिनेशन, एक्वस में क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। स्टेप 1 इज द स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल। सही बात है, क्योंकि स्टेप 1 में क्या बनता है आपका कार्बोकेटायन, वही क्या होती है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको स्लोवेस्ट स्टेप। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। गलत बात है, क्योंकि इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट। सबको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी किसकी होगी, आपकी 3 डिग्री की। SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvent। ये वाली बात भी क्या है आपकी, सही है। क्यों, क्योंकि जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, आपका कार्बोकेटायन है, चार्ज्ड स्पीसीज है। क्या है आपकी, चार्ज्ड स्पीसीज है। और जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। और जो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करते हैं, आपके स्टेबलाइज करते हैं किसको, चार्ज्ड स्पीसीज को। इस वजह से जितना अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके सेकंड ग्रेड में। Which one of the following is most reactive for SN1 reaction। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से बात करें, बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ से देखें, इस कार्बन के पास 2 बेंजाइल ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें, एक बेंजाइल, एक CH3, एक बेंजाइल। और इस कार्बन की बात करें तो एक बेंजाइल, एक CH3। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो देखिए इस वाले कार्बन के पास क्या है, 2 तो बेंजाइल ग्रुप है, साथ में क्या है, CH3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा आपका सेकंड। इसी वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के लिए आ सकता है। आरपीएस से अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो आपको ये नहीं देखना है कि सेकंड ग्रेड में सर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। आरपीएस सब कुछ भी कर सकते हैं अगर उसने आपको टॉपिक दे रखा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 94। नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ। नायलॉन थ्रेड, नायलॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉलीअमाइड पॉलीमर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, पॉलीअमाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, Which of the following absorption maxima is not in the visible region। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो विजिबल रीजन जर्नी हम पढ़ते हैं 400 to 800 नैनोमीटर। इसके नीचे वाला आप पढ़ते हैं किसमें, यूवी में। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 260 नैनोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रा इसमें नहीं आएगा। क्रोमोफोर शोइंग वापस से आ गया पाई टू पाई एन पाई। अभी बताया था ऊपर क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रेट। कैलकुलेट लैम्डा मैक्स, 2 बार से लैम्डा मैक्स नहीं पूछा है, इस बार आ सकता है, देख लेना। सबसे पहले क्या होता है, हम इसको इंसर्ट करेंगे एक सर्कल में, जो भी आपका पेरेंट कंपाउंड है इंसर्ट कर लिया। अब देखिए होमो, होमो क्या है आपका, होमो एरोमेटिक रिंग है, उसके लिए क्या लिखते हैं आप 253, ठीक है। कितने कटोरे हैं, 1 2 3 और 4।
तो 4 कट के लिए 4 × 5 कितना ऐड कर देंगे आप 20, यहाँ जोड़ दीजिए 20। ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है तो कितना जुड़ता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन के 3। और अब देखेंगे आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो ये वाला एक तो बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए, और ये वाला किसके लिए इस रिंग के लिए, तो कितने जुड़ जाएंगे 10। कर लीजिए काउंट 3 5 2 6 7 7 और 3 10 और 1 11, कितना आ गया आपका 313 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन इस बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, 2-3 बार फर्स्ट ग्रेड में पूछ चुका है, 2-3 बार सेकंड ग्रेड में पूछ चुका है, पता नहीं इस क्वेश्चन से इतना लगाव क्यों है आरपीएससी को। द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल प्रोड्यूस्ड इन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन बना लीजिए पहले, अब बना लीजिए 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो सारे सेम है, तो ये क्या देगा आपको, एक सिग्नल देगा, मैं लिख दिया A। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी अकेला है तो ये वाला सिग्नल क्या देगा आपका B। अब पता लगाना है कि आपको ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों सेम है या नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है इसके पास वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन कैसा है आपका, कायरल है। इसका मतलब क्या है, जो ये वाला कार्बन है आपका क्या है, डाई स्टीरियोटोपिक कार्बन। क्या है आपका, डाई स्टीरियोटोपिक कार्बन है। और डाई स्टीरियोटोपिक कार्बन में अगर दो हाइड्रोजन है तो वो दोनों क्या देंगे, हमेशा अलग अलग सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C और D। तो आपको ध्यान रखना है इनएंशियोटोपिक कार्बन पे इनएंशियोटोपिक हाइड्रोजन तो वो हमेशा क्या देंगे, सेम सिग्नल। लेकिन अगर डाइस्टेरियोटोपिक कार्बन है तो डाइस्टेरियोटोपिक हाइड्रोजन होंगे तो वो क्या देंगे आपको, डिफरेंट सिग्नल। ठीक है, तो क्या देखना है इस कार्बन के पास वाला, अगर कार्बन कायरल है इसका मतलब ये कार्बन कैसा है आपका, डाइस्टेरियोटोपिक कार्बन है, तो हाइड्रोजन कैसे होंगे, डाइस्टेरियोटोपिक। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ा लेवल बड़ा है तो इसके लिए आप ये आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि यही एग्जांपल पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, द रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन आर स्पेक्ट्रा कितनी होती है, 1500 से लेके 5000। यहाँ पे आपको बहुत जगह वेरिएशन भी दिखाएगा, कहीं पे 900 दे देता है, 900 से 1500। ठीक है, कहीं पे 625 से 1500, लेकिन जनरल जो कंसिडर करते हैं हम किससे करते हैं, 500 से 1500। बैक्टीरियल साइडल एंटीबायोटिक कौन सा होती है आपकी, ऑफ्लॉक्सासिन। बाकी सब क्या है आपके, बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, साइडल मतलब किलिंग इफेक्ट कौन शो करता है आपका, ऑफ्लॉक्सासिन। ठीक है, 100 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 100 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम 101 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुली फ्लोरेटेड पॉलीमर। आपको पता है टेफ्लॉन फुली फ्लोरेटेड क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या होता है सबको पता है, सिंथेटिक रबर। नियोप्रीन क्या होता है आपका, सिंथेटिक रबर। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाई। किससे मिलकर बनता है आपका, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाई। यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, क्लोरो, ये H और ये बन गया आपका 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाई। इससे क्या मिलकर बनता है आपका नियोप्रीन, जिसको क्या बोलते हैं आप, सिंथेटिक रबर। द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड ले आ सकता है। आप सब पढ़ते हैं A इक्वल्स टू ECl, और आपको लगता है कि जो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एब्जॉर्बेंस पे भी, कंसंट्रेशन पे भी, और आपके सेल लेंथ पे भी। गलत बात है, क्योंकि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cl होता है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं जब क्या आता है आपका, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, और ये डिपेंड करता है आपकी किस पे, वेवलेंथ पे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आप बड़ी क्लास में जाएंगे जब पढ़ते हैं कि आप जब ग्राफ पुट करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्बेंस शो होता है उसको आप नाम देते हैं लैम्डा मैक्स, पर ये लैम्डा मैक्स क्या कहलाता है आपका, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज ड्यू टू, आप सबको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड O3 फॉर्मेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट किसके कंपोजिशन है, ये फोटो केमिकल स्मॉग। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 104 का 4। द मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यहाँ बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी, CFC की। ठीक है, गलत नहीं करके आना है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होता है आपका, CFC का। मिनीमाटा डिजीज किसकी वजह से होता है आपका, मरकरी, सबने पढ़ा जापान में। हिटाइटा डिजीज, कैडमियम, सबने पढ़ा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इजी है, आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखना है आपको, मेरे को लगता है क्वेश्चन आरपीएससी ने थोड़ा गलत दिया है। माल्टोज कैन बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑल एक्सेप्ट सेलुलोज, इसका आंसर है वैसे, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या आना चाहिए था, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। जब स्टार्च का आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको माल्टोज भी मिलता है, और क्या मिलता है साथ में, ग्लूकोज और कुछ अमाउंट डेक्स्ट्रिन। ठीक है, सेम वैसे ही डेक्स्ट्रिन का भी आप अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माल्टोज और ग्लूकोज। और ग्लाइकोजन का भी करेंगे तो क्या मिलेगा, माल्टोज और ग्लूकोज। लेकिन जब आप सेलुलोज का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको मिलता है सेलुबाइलोज। क्या मिलता है, सेलुबाइलोज। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी विटामिन इज एंटी हेमोरेजिक। ठीक है, मतलब क्या है इसका, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। क्या है इसका मतलब, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। नाम क्या दे दिया इसने यहाँ पे, एंटी हेमोरेज। ठीक है, क्या होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, खून का थक्का जम जाता है तो क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है, और किसकी वजह से होता है वो, विटामिन की। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, आना चाहिए।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैमेक्सिन, इसको आप क्या बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं। आप हमने पढ़ा है क्या होता है इसका फॉर्मूला, C6H6Cl6, ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BH, ठीक है। टिल्डन रीजन क्या होता है आपका, नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या होता है आपका, NOCl, ठीक है। याद रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप, किसके लिए यूज करते हैं आप, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किसमें कर देता है, वो एसिड में, और खुद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके, रिड्यूस होके अमोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, Ag, ठीक है। चल नेक्स्ट देखें 113, द रूल ऑन विच यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड, सबको पता हुआ है कौन से रूल है वो, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है, सबने पढ़ा है, A इक्वल्स टू ECl, याद रखना है। बियर-लैम्बर्ट लॉ पे डिपेंड करता है कौन सा आपका, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। द ट्रांजिशन विद हाईएस्ट एनर्जी कौन सा होता है आपका, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, आप सबने पढ़ी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार देन एन टू सिग्मा स्टार देन पाई टू पाई स्टार देन एन टू पाई, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है आपकी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बैंड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, कुछ ही नहीं बोल रहा है यहाँ पे, लैम्डा होता है, यहाँ पे क्या होता है, E, क्या बोल रहा है, डिक्रीज मतलब नीचे, मतलब क्या सा होता है आपका, हाइपो, कौन सा होता है आपका, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, तो 115 क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अभी बोल रहा हूँ ये वाला जो डायग्राम है काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टर्शियरी कार्बन को जब K-4 से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो कुछ नहीं होता है, H चेंज हो जाएगा किसमें, आपके अल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, अल्कोहल में, ठीक है, आ सकता है, अच्छा एग्जाम्पल। द अल्कोहल हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होंगे आपके, वैंडर वाल फोर्स, क्या होंगे, वैंडर वाल फोर्स, और सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा, जब नॉन ब्रांचिंग होगी, तो सबसे कम ब्रांचिंग किस में आपके, ये वाला है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या है, मर्क्यूरेशन रिएक्शन है, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट ए इन द अबव रिएक्शन इज, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका आंसर आता है क्या बनेगा आपका, कीटोन, क्या बनता है आपका, कीटोन, तो 118 क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है, पढ़ी हुई होगी आपने, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, सबसे पहले क्या होगा, CH3C, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मर्क्यूरी में बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे H, ठीक है। अब हमसे कौन अटैक करेगा आपका, वाटर अटैक करेगा, OH2 कहाँ से, जहाँ पे आपका क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, CH3C, यहाँ पे क्या आ गया, OH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, H। अब क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन होगा, और फिर क्या होता है आपका, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म होता है, और सेकंड क्या हो जाएगा आपका, कीटो, ठीक है। आप सब लोग देख सकते हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इजी रिएक्शन है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, अल्कीन रिएक्शन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक का, तो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, पूछ रखा है। लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, बना लीजिए, फिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटाक्रिसॉल, फिर आपका पैराक्रिसॉल, ठीक है। अब देखिए लीस्ट एसिडिक पूछ रहा है, तो देखिए NO2 ग्रुप क्या लगाएगा यहाँ से आपका, माइनस आई इफेक्ट, तो सबसे एसिडिक ये हो जाएगा। उसके बाद आपका फिनॉल, फिर मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, यहाँ पे क्या लगा लीजिए आप, पैराक्रिसॉल, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, तो क्योंकि यहाँ पे CH लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ज्यादा लगेगा, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, सबसे लीस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा आपका, पैराक्रिसॉल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।